कभी सोचा है कि अगर तुम्हें अचानक एक ऐसे खजाने का पता चले जिसकी कीमत करोड़ों में हो, लेकिन वो खजाना किसी जंगल या पुराने मंदिर में नहीं बल्कि शहर की सबसे खतरनाक जेल के नीचे छुपा हो, तो तुम उसे बाहर कैसे निकालोगे? और अगर उस खजाने तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका हो, खुद को गिरफ्तार करवाना, तो क्या तुम ऐसा करोगे? चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेंग नाम के एक आदमी से, जो प्रोफेशन से एक राइटर है। वो अलग अलग तरह की स्टोरीज लिखता है और उसका सबसे बड़ा सपना है कि एक दिन उसकी लिखी हुई स्टोरी पर खुद की फिल्म बने। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और फिलहाल जेंग के पास एक फुटी कौड़ी तक नहीं थी। अगले दिन जेंग उस प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंचता है जिसके लिए वो काम करता था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि प्रोड्यूसर एक दूसरे राइटर की बुरी तरह पिटाई कर रहा होता है। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो राइटर समय पर अपनी स्टोरी पूरी नहीं कर पाया था। ये देखकर जांग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसकी खुद की स्क्रिप्ट भी अब तक अधूरी थी। लेकिन मार खाने से पहले ही वो अपनी गलती मान लेता है और प्रोड्यूसर से 1 महीने का टाइम मांगता है। हालांकि प्रोड्यूसर उसे सिर्फ 4 दिन देता है और साफ कहता है कि अगर 4 दिनों में स्टोरी पूरी नहीं हुई तो उसे सारे पैसे वापस करने होंगे। भारी मन से जांग अपने घर लौटता है और पूरी रात स्टोरी लिखने की कोशिश करता है। वो बार बार पेजेस फाड़ता है, नए आइडियाज सोचता है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं बन पा रहा था। आखिरकार परेशान होकर वो बियर पीने लगता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक पुराने बॉक्स पर पड़ती है जिसे उसके ग्रैंडफादर मरने से पहले छोड़ गए थे। जेंग उस बॉक्स को खोलता है और अंदर से उसे एक लेटर मिलता है। वो लेटर उसके ग्रैंडफादर ने खास उसके लिए लिखा था, लेकिन काफी शराब पीने की वजह से लेटर पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक अजीब सपना आता है। सपने में उसका ग्रैंडफादर उसके सामने खड़ा होता है और उसे एक खुफिया खजाने के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का गोल्ड छुपा रखा था, लेकिन मरने से पहले वो उसे निकाल नहीं पाए क्योंकि सरकार ने उस पुराने घर को तोड़कर वहाँ एक बड़ी जेल बना दी थी। अचानक जेंग की नींद खुल जाती है और वो शौक में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे उसी बॉक्स के अंदर अपने पुराने घर का एक मैप और एक असली गोल्ड बिस्कुट मिलता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो उस पुराने मैप को जेल के मैप से मिलाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दोनों मैप्स बिल्कुल सेम होते हैं। अब जांग समझ चुका था कि उसका सपना सिर्फ सपना नहीं था। उसी वक्त वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस जेल के अंदर जाएगा और अपने परिवार का छुपा हुआ गोल्ड वापस लेकर आएगा। लेकिन जेल के अंदर जाने के लिए अरेस्ट होना जरूरी था, इसीलिए जेंग एक अजीब प्लान बनाता है। वो अपने नेबर का लैपटॉप चुराकर नीचे फेंक देता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ले, और उसका प्लान काम कर जाता है। जल्द ही उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। जेल पहुंचते ही जंग वहां का माहौल देखकर घबरा जाता है। हर तरफ खतरनाक कैदी, अजीब चेहरे और डरावनी निगाहें। तभी वो देखता है कि कुछ कैदी क्रैब नाम के एक आदमी का बर्थडे मना रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्रैब खुद जेंग से मिलने आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि कई साल पहले उसका भी एक दोस्त था जिसका नाम जेंग था, इसीलिए वो इस नए जेंग को भी अपना दोस्त मानता है। इतना ही नहीं, वो जेंग से वादा करता है कि अब जेल के अंदर कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। कुछ देर बाद जेंग जेल के बीचों बीच लगे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है क्योंकि उसके मैप के हिसाब से उसी जगह के आसपास एक पुराना कुआं था और वही कुआं उस छुपे हुए गोल्ड तक जाने का रास्ता था। तभी वहां अंकल ली नाम का एक बूढ़ा कैदी आता है और जंग को समझाता है कि इस जेल के अंदर 2 खतरनाक गैंग्स हैं। यहाँ आने वाले हर कैदी को किसी न किसी गैंग का हिस्सा बनना ही पड़ता है। पहली गैंग थी क्रैब की, जो अपने लोगों की रक्षा करती थी और जेल में शांति बनाए रखती थी, जबकि दूसरी गैंग थी टाइगर नाम के एक बेहद खतरनाक आदमी की, जिसे सब ब्रदर टाइगर कहते थे। अंकल ली जंग को वार्निंग देता है कि वो चाहे वार्डन से भिड़ जाए, लेकिन टाइगर और उसके आदमियों से दूर रहे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, टाइगर के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और सारे नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के सामने ले जाते हैं। वहां टाइगर के लोग उन सब पर गैंग ज्वाइन करने का दबाव डालते हैं। जो मना करता उसकी बुरी तरह पिटाई होती।
जेंग के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में गैंग ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन गैंग में शामिल होने का रूल बेहद गंदा था। टाइगर अपनी थूकी हुई चाय सबको पिलाता था। मजबूर होकर बाकी कैदी वो चाय पी लेते हैं। लेकिन जैसे ही जेंग की बारी आती है, तभी लास्ट मोमेंट पर क्रैब और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। क्रैब टाइगर के सामने खड़े होकर कहता है कि जेंग उसके साथ रहता है और अब वो उसकी गैंग का हिस्सा है, इसीलिए टाइगर उसे मजबूर नहीं कर सकता। ये सुनते ही टाइगर का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो वही कसम खाता है कि अब वो जेंग की जिंदगी को जेल के अंदर नर्क बना देगा। उस शाम जेंग अपना खाना खा रहा होता है, तभी टाइगर उसके पास आता है और उसके खाने में कॉकरोच डालकर उसे जबरदस्ती खाने को कहता है। जेंग कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि टाइगर के आदमी चारों तरफ खड़े थे। लेकिन तभी क्रैब वहां पहुंच जाता है और ये सब देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अगले ही पल दोनों गैंग्स के बीच जेल के अंदर जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। प्लेट्स टूटने लगती हैं, कैदी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और पूरा हॉल केओस में बदल जाता है। हालांकि गार्ड्स बीच में आकर मामला शांत करवा देते हैं, लेकिन टाइगर अब जांग को अपना दुश्मन मान चुका था। अगले दिन जांग को जेल की सफाई का काम दिया जाता है। ये मौका उसके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि वो उस पुराने कुएं को ढूंढना चाहता था जिसके अंदर उसके परिवार का गोल्ड छुपा था। वो पूरे जेल कंपाउंड में इधर उधर नजर दौड़ाता है, जमीन को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कुएं का कोई निशान नहीं मिलता। काफी देर भटकने के बाद वो जेल की लाइब्रेरी में पहुंचता है। वहां पुरानी फाइल्स देखते हुए उसे पता चलता है कि कुछ महीनों पहले ही इस जेल को तोड़कर दोबारा बनाया गया था, यानी पुराने रास्ते और स्ट्रक्चर अब बदल चुके थे। उसे एहसास होता है कि अगर उसे खजाने तक पहुंचना है तो पहले उसे जेल का नया मैप चाहिए होगा, और वो मैप सिर्फ फाइल रूम में रखा था कि तभी टाइगर और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। बिना कुछ बोले वो लोग जेंग पर हमला कर देते हैं और उसकी बुरी तरह पिटाई करते हैं। उसी रात क्रैब को पता चलता है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जेंग अपने कमरे में वापस नहीं लौटा। वो तुरंत टाइगर के पास पहुंचता है और उससे जेंग के बारे में पूछता है। टाइगर मुस्कुराता है और कहता है कि अगर उसे जेंग का पता चाहिए तो पहले उसे उसकी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए क्रैब मजबूरी में वो बेइज्जती सह लेता है। टाइगर हंसते हुए उसे बताता है कि उसका प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। ये सुनते ही क्रैब और उसके आदमी वहां भागते हैं और देखते हैं कि जेंग अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। सही समय पर पहुंचने की वजह से उसकी जान बच जाती है। क्रैब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर अंदर से टूट जाता है और उसी वक्त फैसला करता है कि अब टाइगर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जेंग भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो समझ गया था कि अगर उसे गोल्ड तक पहुंचना है तो उसे लड़ना पड़ेगा। उसका प्लान था कि गैंग फाइट के दौरान वो चुपके से फाइल रूम में जाकर नया मैप चुरा लेगा। अगले दिन मौका मिलते ही क्रैब और टाइगर की गैंग्स एक दूसरे के सामने आ जाती है और जेल के अंदर एक और खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी भगदड़ का फायदा उठाकर जेंग फाइल रूम की तरफ भागता है, लेकिन वो अंदर पहुंच पाता उससे पहले टाइगर और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर देते हैं। इस मारपीट के दौरान जेंग वो जरूरी चाबी भी खो देता है जिससे उसे अंदर जाना था। आखिरकार गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और फाइट रोक देते हैं। सजा के तौर पर टाइगर, क्रैब और जेंग तीनों को पकड़कर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहां बैठकर जांग पूरी तरह टूट जाता है। उसे लग रहा था कि अब वो कभी उस गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। गुस्से में वो क्रैब पर ही भड़क जाता है और कहता है कि जब से वो उसकी जिंदगी में आया है उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वो क्रैब से साफ कहता है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है और वो चाहता है कि क्रैब उससे दूर रहे। ये बातें सुनकर क्रैब चुप हो जाता है। उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि वो सच में जेंग को अपना दोस्त मानने लगा था। कुछ देर बाद क्रैब धीरे से जेंग के पास बैठता है और उससे माफी मांगता है। फिर वो उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कई साल पहले उसका भी एक दोस्त था जिसका नाम जेंग था। एक दिन कुछ गुंडों ने क्रैब पर हमला कर दिया था, लेकिन उसके दोस्त ने अपनी जान देकर उसे बचाया। उसी दिन क्रैब ने कसम खाई थी कि वो जिंदगी भर अपने दोस्तों की रक्षा करेगा।
क्रैब की बातें सुनकर जेंग को एहसास होता है कि गुस्से में उसने उसे कितना गलत समझ लिया। वो क्रैब से माफी मांगता है और पहली बार उसे अपने असली मकसद के बारे में बताता है। जंग क्रैब को सब सच बता देता है कि वो जेल के अंदर अपने परिवार का छुपा हुआ गोल्ड लेने आया है। ये सुनकर क्रैब की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन गोल्ड के लालच में नहीं, बल्कि अपने दोस्त की मदद करने के लिए। वो बिना एक पल से सोचे कहता है कि वो इस ट्रेजर को ढूंढने में जंग की पूरी मदद करेगा और बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो गोल्ड जंग के परिवार का है। इसके बाद दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। सबसे पहले उन्हें फाइल रूम से जेल का नया मैप चुराना था। प्लान के मुताबिक दोनों लॉन्ड्री रूम में जाते हैं। वहाँ मौजूद गार्ड पर वो लोग ब्लीचिंग पाउडर फेंक देते हैं, जिससे उसकी गर्दन पर भयंकर एलर्जी हो जाती है। गार्ड को तुरंत इमरजेंसी रूम ले जाया जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जैंग उसकी यूनिफॉर्म चुरा लेता है। अब गार्ड बनकर जैंग और क्रैब छुपके से फाइल रूम में पहुँच जाते हैं। काफी देर तक फाइल्स खंगालने के बाद आखिरकार उन्हें वो नया मैप मिल जाता है। मैप देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके मुताबिक वो पुराना कुआं अब लॉन्ड्री रूम के ठीक नीचे मौजूद था। बिना समय गंवाए दोनों वहां पहुंचते हैं और नीचे जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक विशाल दीवार खड़ी होती है। जेंग को पूरा यकीन था कि उसके परिवार का गोल्ड इसी दीवार के पीछे छुपा है। इसके बाद दोनों हथौड़े उठाते हैं और पूरी ताकत से उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार दीवार टूट जाती है। जंग खुशी से अंदर भागता है और चारों तरफ गोल्ड ढूंढने लगता है, जबकि क्रैब ऊपर खड़े होकर निगरानी करता है ताकि कोई खतरा आने पर वो जंग को वार्न कर सके। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे जेंग की उम्मीद टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद कोई उनसे पहले ही वो ट्रेजर लेकर जा चुका है। हार मानकर वो वापस लौटने लगता है, लेकिन तभी क्रैब की नजर दीवार में फंसे एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे बाहर खींचता है, अचानक पीछे की दीवार खुल जाती है और उसके अंदर छुपी हुई एक सीक्रेट कैबिनेट सामने आ जाती है। अगले ही पल दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस कैबिनेट के अंदर गोल्ड बिस्किट्स भरे पड़े थे। इतना सारा गोल्ड देखकर जेंग के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि जिस खजाने को वो अब तक सिर्फ एक सपना समझ रहा था, वो आखिरकार उसके सामने मौजूद था। खुशी खुशी उस गोल्ड का कुछ हिस्सा क्रैब को देना चाहता है, लेकिन क्रैब साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये ट्रेजर तुम्हारे परिवार का है और इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। इसके बाद दोनों मिलकर सारा गोल्ड ऊपर लेकर आते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इसे जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। काफी देर प्लानिंग करने के बाद दोनों एक खतरनाक आइडिया सोचते हैं। जेल में कपड़े ले जाने और बाहर भेजने वाली बड़ी मशीन्स थीं, जो हर महीने बाहर जाती थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो गोल्ड को उन्हीं मशीन्स के अंदर छुपाकर जेल से बाहर निकालेंगे। अच्छी बात ये थी कि अगले महीने की 22 तारीख को वो मशीन्स जेल से बाहर जाने वाली थी और उसी दिन जंग भी जेल से रिहा होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तब तक उन्हें इतना सारा गोल्ड बाकी कैदियों से छुपा कर रखना था। इसीलिए जंग एक चालाक प्लान बनाता है। वो सारे गोल्ड बिस्कुट्स को एसिड से भरी बाल्टियों में डाल देता है, क्योंकि एसिड चाहे कितना भी खतरनाक हो, वो गोल्ड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब जंग बेहद खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेल से बाहर निकलते ही वो अपना सारा कर्ज चुका देगा और अपनी मनचाही फिल्म्स बना पाएगा। लेकिन अगली सुबह हालात फिर बिगड़ जाते हैं। टाइगर अचानक अपने आदमियों के साथ उन दोनों पर हमला कर देता है और वहाँ एक और खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। इसी हाथापाई के दौरान टाइगर को उस छुपे हुए गोल्ड का पता चल जाता है, जिसे जांग ने एसिड कंटेनर्स में छुपाया था। टाइगर तुरंत समझ जाता है कि जांग जेल में क्यों आया था। तभी उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही ये लोग गोल्ड को दोबारा छुपा देते हैं। जब गार्ड्स पूछते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था, तो टाइगर झूठ बोल देता है कि काम करते वक्त जेंग गिर गया था और वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। पकड़े जाने के डर से जेंग भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन ये देखकर क्रैब का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि जांग अब दोस्ती से ज्यादा गोल्ड को महत्व देने लगा है। क्रैब अंदर ही अंदर उससे दूर होने लगता है। उसी शाम क्रैब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है
और उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। ये सुनते ही क्रैब पूरी तरह टूट जाता है। वो तुरंत जैंग के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो भी जेल से भागने के प्लान में शामिल होना चाहता है। असल में क्रैब को गोल्ड में कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, वो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहता था। शुरुआत में टाइगर क्रैब को साथ लेने से मना कर देता है, लेकिन आखिरकार जेंग उसे मना लेता है और अब तीनों मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। उन्होंने तय किया कि जेल की एनिवर्सरी पार्टी वाले दिन वो लोग टनल के रास्ते भागेंगे और आखिर में समुद्र में कूदकर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। पार्टी में अभी 3 हफ्ते बाकी थे, जबकि जांग अगले ही हफ्ते जेल से छूटने वाला था। इसलिए अपनी सजा बढ़वाने के लिए जांग जानबूझकर टाइगर और क्रैब के साथ मिलकर जेल में एक और फाइट शुरू कर देता है। पूरा जेल फिर केओस में बदल जाता है और गार्ड्स इन तीनों को पकड़कर वापस सेल्स में बंद कर देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और आखिरकार जेल की एनिवर्सरी पार्टी का दिन आ जाता है। डेकोरेशन के दौरान टाइगर, क्रैब और जेंग सारे बैलून के अंदर प्रोपेन गैस भर देते हैं ताकि सही समय पर धमाका करके गार्ड्स का ध्यान भटकाया जा सके। उस शाम जब वार्डन स्टेज पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा होता है, तभी क्रैब उन बलून्स में ब्लास्ट कर देता है। अगले ही पल पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। इसी केओस का फायदा उठाकर ये तीनों चुपके से टनल के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक मेटल पीस जांग के पैर में घुस जाता है और उसके पैर से काफी खून बहने लगता है। ये देखकर क्रैब तुरंत प्लास्टिक की मदद से उसके पैर को कसकर बांध देता है ताकि खून रुक सके। दर्द में होने के बावजूद जेंग आगे बढ़ता रहता है क्योंकि अब वो मंजिल के बहुत करीब थे। काफी देर टनल में चलने के बाद आखिरकार ये तीनों आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। वहां उनके सामने एक विशाल लोहे का गेट होता है जिसके दूसरी तरफ समंदर था। दूसरी तरफ गार्ड्स को भी पता चल चुका था कि 3 कैदी जेल से गायब है और अब पूरे जेल में सर्च शुरू हो चुकी थी। जल्दी से टाइगर अपने बनाए बम की मदद से उस बड़े गेट को उड़ा देता है और दूसरी तरफ का रास्ता खुल जाता है। नीचे समंदर के ऊपर एक बोट उनका इंतजार कर रही होती है और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें रस्सी के सहारे नीचे उतरना था। लेकिन ठीक उसी वक्त टाइगर अपनी असली औकात दिखा देता है। वो अपनी शर्ट के अंदर छुपाया हुआ नाइफ निकालता है। दरअसल वो अब पूरा गोल्ड अकेले लेना चाहता था। अगले ही पल वो क्रैब पर हमला कर देता है। हालांकि लास्ट मोमेंट पर जांग बीच में आ जाता है और वहां तीनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान टाइगर क्रैब पर भारी पड़ने लगता है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल उसे मार देगा। ये देखकर जांग उससे कहता है कि वो सारा गोल्ड ले जाए, लेकिन क्रैब की जान छोड़ दे। लेकिन टाइगर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो क्रैब को धक्का देकर सीधे समंदर में गिरा देता है। खुशकिस्मती से क्रैब एक रस्सी पकड़ लेता है जिसका दूसरा सिरा जांग के हाथ में था। अब टाइगर दोनों की हालत देखकर उनका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी क्रैब अचानक मौका देखकर टाइगर को नीचे खींच लेता है और अगले ही पल टाइगर के साथ सारा गोल्ड भी समंदर में गिर जाता है। इसके बाद जैंग पूरी ताकत लगाकर क्रैब को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि शुरुआत से लेकर अब तक क्रैब ने हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार जेंग क्रैब को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाता है और दोनों की जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और दोनों बिना भागे खुद को उनके हवाले कर देते हैं। कुछ दिनों बाद क्रैब को खबर मिलती है कि उसकी बेटी की सर्जरी सफल रही और अब वो खतरे से बाहर है। वहीं जेंग को बताया जाता है कि जो गोल्ड समुद्र में गिर गया था, सरकार उसे ढूंढ चुकी है और कानूनी तौर पर वो गोल्ड अब जंग का ही माना जाएगा। आखिरकार इतने संघर्ष, दर्द और खतरनाक सफर के बाद जंग को अपने परिवार का ट्रेजर वापस मिल जाता है। अब उसके पास अपने सारे कर्ज चुकाने और अपनी सपनों वाली फिल्म्स बनाने का मौका था। और इसी के साथ ये शानदार कहानी खत्म हो जाती है। तो फैमिली, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले स्टोरी के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।